देखिए दोस्तों, स्केलर बोर्ड में डीसी टू डीसी आईसी का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, डीसी टू डीसी आईसी के पास जो दो कॉइल लगी होती हैं उनका क्या काम है, दोनों कॉइल के पास दो डायोड लगे होते हैं वो कैसे पहचाने कौन सा डायोड क्या काम करेगा, आज ये सब चीजें हमें पता लगेंगी। ये है स्केलर बोर्ड और डीसी टू डीसी आईसी का वर्किंग प्रिंसिपल हमें जानना है, डीसी टू डीसी आईसी। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान कि जिस आईसी के पास कॉइल लगी हो वो डीसी टू डीसी आईसी होती है, ये हम जान गए। अब ये कॉइल किस काम के लिए होती हैं, कैसे पहचाने कि कौन सी कॉइल किस काम की है, कितने वोल्ट की है। तो देखिए, दो कॉइल, तो दोनों में से एक कॉइल 12 वोल्ट की है और दूसरी 3.3 वोल्ट की है। अब कौन सी कॉइल 3.3 की है, कौन सी 12 की है, कैसे जाने। तो देखिए, फ्यूज पर एक मल्टीमीटर की पिन रख लीजिए, कंटिन्यूटी रेंज में कर लीजिए और देखिए किस कॉइल पर बजर बोलता है। क्या इस पे बोला? नहीं बोला, इस पे बजर बोला, यानी ये कॉइल यहां से सीधे यहां वोल्टेज जाएंगे 12 वोल्ट। तो ये हुई 12 वोल्ट की कॉइल। 12 वोल्ट की कॉइल हम पहचान गए। अगर ये 12 की है तो दूसरी 3.3 वोल्ट की होनी चाहिए। अगर कभी कभी किसी सेट में फ्यूज नहीं है, हम कंफ्यूज हैं कि 12 की नहीं पहचान में आ रही तो 3.3 कैसे पहचाने। अगर इस रास्ते से नहीं चल रहे तो इस रास्ते से आ जाइए, यहां से पहचान लीजिए ऐसा डायोड जिसका एक सिरा ग्राउंड से कनेक्ट हो। ये दो डायोड हैं, दोनों में ऐसा, जैसे हम ये नहीं कंफर्म कर पा रहे कि ये कॉइल 12 वोल्ट की है। मान लीजिए ये ट्रैक उड़ गया, किसी का ये ट्रैक उड़ गया, अब तो नहीं पहचान पाएंगे ना, अब तो यहां से यहां सप्लाई जाएगी नहीं, हम नहीं पहचान पा रहे कौन सी है। तो इस रास्ते से चेक कर लीजिए कि ऐसा डायोड जिसका एक सिरा ग्राउंड से कंटिन्यूटी देता हो, एक पिन मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में किया, एक पिन ग्राउंड से टच की, डायोड के दोनों सिरों पर देखिए, यहां बजर बोला क्या? नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला, यहां बोला, बोला। ये ग्राउंड से कनेक्ट है, इसका मतलब ये 3.3 वोल्ट की कॉइल हुई। 3.3 वोल्ट की कॉइल के पास जो डायोड होगा वो ग्राउंड से कनेक्ट कंटिन्यूटी देगा, 12 वोल्ट वाला ग्राउंड से कंटिन्यूटी नहीं देगा। अब हमें पता लग गया ये 3.3 की, ये 12 की, ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम कॉइल तो पहचान गए कि 3.3 की कौन सी है और 12 की कौन सी है। अब मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, मैं फिर से दोहरा देता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज बढ़ते कैसे हैं। एक कॉइल लगी है, एक डायोड लगा है, याद आया? ये पूरा माइनस। अब कॉइल और डायोड के बीच में अगर स्विचिंग कराई जाए, ये मैंने एक स्विच लगा दिया, इनको स्विचिंग कराई, यहां मान लीजिए 12 वोल्ट दिया हमने, ये प्लस और ये माइनस, इधर से वोल्टेज चले, यहां स्विचिंग कराई तो इस साइड वोल्टेज बढ़ के आना चाहिए, आना चाहिए। जो थ्योरी मैंने बताई थी, अब देखिए उसी थ्योरी का काम समय आ गया है। ये 12 वोल्ट हमने कॉइल पे दी, मैंने इस साइड से चलना बताया था, हम इस साइड से चल रहे हैं, कॉइल इधर, डायोड इधर, मिला वही चीज। कॉइल इस साइड, डायोड इस साइड, कॉइल में 12 वोल्ट गए, डायोड लगा, इसके बीच में ये आईसी ने स्विचिंग कराई, यहाँ आईसी की एक पिन से स्विचिंग हुई, वही मॉसफेट इसके अंदर लगा है, स्विचिंग हुई, बार बार जितनी स्विचिंग हुई उतने वोल्टेज बढ़े और यहाँ 12 से इस डायोड के सिरे पर हमें मिल गए 15 वोल्ट, जिसे हम कहते हैं एवीडीडी, 20वें पितामह वोल्टेज बन चुके हैं। आया समझ में? यहां से 12 गए, 12 वोल्ट को कैसे बढ़ाना है, इसी पद्धति पर, इसी सिद्धांत पर चलेगा। 12 वोल्ट से 15 वोल्ट बन गए, एवीडीडी बन गया। अब इस एवीडीडी से सारे वोल्टेज बनेंगे, वीजीएच बनेगा, वीजीएल बनेगा। एक और भ्रम कि डीसी टू डीसी आईसी एवीडीडी बनाती है, डीसी टू डीसी आईसी वीजीएच बनाती है और वीजीएल बनाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये सारे वोल्टेज बनते तो बाहर ही हैं, इनका फीडबैक जाता है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। देखिए, ये पूरा वोल्ट बाहर ही बना ना, अब इसका फीडबैक जाएगा इसके अंदर, यहां इसको पता लगे कि 15 वोल्ट बनना है
तो ये उतने पे रोक देगी, अगर कम हुए तो यहाँ से फिर स्विचिंग करा देगी, तो 15 हो जाएंगे, और बढ़ते हैं तो यहाँ से फिर कम कर देगी। ये फीडबैक इसके अंदर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।